बंदोबस्त कर्मी स्थायीकरण और वेतन भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। 3 दिनों से जारी बंदोबस्त कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कार्यालय प्रांगण में 3 दिनों से बैठे हैं। बीते दिनों ये सभी हड़ताल कर्मी बंदोबस्त पदाधिकारी को कार्यालय कक्ष में ही बंधक बनाकर ये सभी कर्मी अपनी 7 माह के बकाये वेतन के भुगतान अविलंब करने और उच्च न्यायालय रांची के आदेशानुसार नियुक्ति होने उपरांत सारी सुविधा का लाभ देने की बात को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। बताते चलें कि बंदोबस्त पदाधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो चुका है और कर्मी की समस्या यथावत कार्यालय फाइल में ही रुकी पेंडिंग रह गई, टेबल घूम रहा है। सभी कर्मी अपनी मांगों के लिए की कर्तव्य विमूढ़ हैं। कथनानुसार घर परिवार की विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गया है। तब से अभी तक आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, तो उसके लिए यहाँ के बंदोबस्त अधिकारी तो जिम्मेवार हैं ही, आप लोग बता रहे हैं। लेकिन उनके अलावे यहाँ इस विभाग के कौन से कार्यालय कर्मी के द्वारा आप लोगों को समस्या हो रही है जो आपको सहयोग नहीं किए हो आपके तनख्वाह प्राप्त करनी? ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया हम लोग एएसओ हेडक्वार्टर एएसओ से मिले कि हम लोग को जब आयुक्त महोदय का आदेश आ गया कि इन लोग को वेतन भुगतान करके मुझे अवगत करावे, तो हम लोगों द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी और हेडक्वार्टर एएसओ जो होते हैं उनसे हम लोग मुलाकात किए। तो उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, जो है कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं। और इसी परिस्थिति में 5 दिन हो गया, 25 को ही ऑर्डर आ गया था, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। जब नहीं हुआ तो फिर हम लोग 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए। आज आप लोग का तीसरा दिन है। तीसरा दिन मान लिया जाए कुछ दिन तक आ रहा है, नहीं हो पाते तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति? अनशन पर हम लोग बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हम लोग को वेतन नहीं मिलती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। अपने परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, परिमाप के पीछे। कारण है हमारे बंदोबस्त कार्यालय के कर्मचारी जिनका नियमितीकरण किया गया है अगस्त 2023 में, और इन्होंने अपने नियत समय पर अगस्त 8 तारीख को योगदान किया। उसके बाद सत्यापन भी हुआ। सत्यापन होने के बाद अब तक 7 महीने होने जा रहे हैं, वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण इनके सामने में समस्या उत्पन्न हो गई है। संथालिया जो साहब जो है बंदोबस्त पदाधिकारी महेश कुमार संथालिया, उनके द्वारा कई बार अनुरोध किया गया, हम लोग भी मिले हैं। सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी इन्होंने टाल मटोल किया है, इसलिए और इनका स्थानांतरण हो गया। इन्होंने अपने समय में कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया, समस्या उलझा करके रख दिए। इस कारण हम लोग यहाँ पर कर्मचारियों के साथ बैठे हुए हैं वेतन भुगतान की समस्या को लेकर के। ये 3 दिन से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं। मान लिया जाए अभी तक 6 महीना से तो आप लोग को तनख्वाह मिला नहीं। अभी झारखंड में नई सरकार का आज गठन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे आप झारखंड सरकार से? झारखंड सरकार तो अपनी चलती है, कार्यालय विभागीय पदाधिकारी चलाते हैं। विभागीय पदाधिकारी के रोषपूर्ण रवैये के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। यदि उनका तबादला हो गया, हाँ उनका तबादला हो गया, उनके स्थान पर किन्हीं का पदस्थापन नहीं किया गया, तो हम मांग करेंगे कि इनके स्थान पर किन्हीं का पदस्थापन करे सरकार और जल्द से जल्द इनके वेतन का भुगतान की कार्रवाई करे। सर्वप्रथम तो जीपीएफ लेखा का आवंटन कराया जाए, है ना। जीपीएफ लेखा का आवंटन कोई भारी बात नहीं है, जो जिला से आवंटन होना है। इन्होंने भी यह कार्य भी इन्होंने नहीं करवाया। एक चीज़ और बताइए, जैसे ये तो दिलीप महेश संथालिया के बारे में आपने शिकायत की, तो उनके अधीनस्थ यहाँ अन्य उनके नीचे कर्मचारी होंगे, बड़ा बाबू होंगे, ये उनमें से किनसे शिकायत है आप लोगों को जो आपका काम को पेंडिंग किया हो? उनके कौन से सहयोगी ने आपको, मैंने आपके वजह से ऐसा लगता है आप आज ही दिया है? लेकिन हम लोग को अभी ये तीसरा दिन है, और ये तीसरा दिन जो है कड़कड़ाहट ठंड में जो है सो हम लोग रात दिन 24 घंटे की जो है धरना अनशन पर बैठे हुए हैं। और कुछ साथी हमारे बीमार भी पड़े हुए हैं, दवा लेकर के जो है सो हम लोग यहाँ से कहीं हिल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो आप लोग ये है किस पद पर के ने आप लोगों की जो ये नियुक्तियाँ हुई थी? जी, ये कार्यालय जो है ये कमिश्नरी स्तर का कार्यालय है। ये 6 जिला का यहाँ से गाइडलाइन होता है। और ये जो हम लोग जो 3 संवर्ग हैं, परिमाण निरीक्षक, सर्वेयर, मुंसरिफ, ये तीनों टेक्निकल कर्मचारी हैं। और हम लोगों की जो है
नियुक्ति झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, जो 8 अगस्त 2023 को जो है सो हम लोग योगदान किए हैं और योगदान के आलोक में हम लोग आदेशानुसार अभी तक कार्य कर रहे हैं। परंतु ये जो है वेतन के संबंध में जो है सो सिर्फ जो है सो आश्वासन मिलता रहा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं था। हम लोग नहीं समझ पाए, बाद में हम लोगों को समझ में आया कि ये जो है परेशान करने के उद्देश्य से जो है सो हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाए। उनका मांग था कुछ पैसा हो सका अपने जो है दलाल के माध्यम से जो है सो हम लोगों को हम लोगों मतलब जब पूर्व के जो पदाधिकारी थे बंदोबस्त अधिकारी महेश संथालिया जी, क्या आप लोगों ने जैसे जो तनख्वाह बनाने के लिए आप लोगों से पैसे का डिमांड किए थे? जी, उनका एक वो बहुत निजी दलाल हैं जो नवाज अंसारी हैं और उनके माध्यम से जो है सो कहा भी गया था कि कुछ पैसा दे लेकर के जो है सो मिला जुला करके काम कर लीजिए। 5-5 लाख रुपए का 5-5 लाख रुपए का जो है सो मांग किया गया था। उसमें जो है सो हम लोग सब कमेटी में भी कुछ पैसा रखेंगे और 1 लाख रुपए निरंजन को देने के लिए और 1 लाख रुपए जो है निदेशालय में जो है वो सहायक के प्रशाखा पदाधिकारी हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। हम लोग जो है फिर उसमें जो है हम लोग असमर्थ हुए पैसा देने में, और जिसके कारण जो है सो आज तक जो है सो हम लोगों का काम का भुगतान है जो हम लोग आज यहाँ दरी पे बैठे हुए हैं। से जो अभी तक जो है नहीं मिला हमारे इस कार्यालय के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो महेश कुमार संथालिया जी थे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद में जो है कोई नए पदाधिकारी अभी नहीं आए हैं। लेकिन अभी सारी जिम्मेवारी मुख्यालय पदाधिकारी मैडम की है जो अमृता खाका मैडम है। और वेतन के संबंध में जो है आयुक्त महोदय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग का आदेश भी आ चुका है कि लोगों का वेतन जल्द से जल्द भुगतान कर करके अवगत कराया जाए। लेकिन जो है सो वेतन के संबंध में आज तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और वेतन के संबंध में जो है बंदोबस्त पदाधिकारी हजारीबाग के द्वारा फिर एक पुनः कमेटी गठित की गई है। लेकिन कमेटी के द्वारा जो है अपना प्रतिवेदन दे दिया गया है, लेकिन प्रतिवेदन देने के बावजूद भी जो है मुख्यालय पदाधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कमेटी जो गठन हुई थी उसमें मुंसलिम के पद पर कार्यरत है। कोई मामला नहीं है, कोई मामला अगर प्रकाश में है तो देखेंगे हम। अभी ऑफिस के बाहर क्या स्थिति है आपकी? ऑफिस के बाहर तो लोग मुझे बता रहे हैं कि वेतन का मामला है तो जो प्रोसेस में है उनका वेतन का भुगतान जो माननीय आयुक्त महोदय के आदेश के आलोक में वेतन के भुगतान की कार्रवाई हमारे कर्मी कर रहे हैं। वेतन का भुगतान तो लोग बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, ये मैं नहीं कह सकता, वो ठीक है या गलत है वो देख लें। नियुक्ति की बात भी ये लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति, देखिए नियुक्ति एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जो हम लोग की जो फाइंडिंग हुई वो फाइंडिंग को हम लोगों ने, मुझे लगता है कि दिसंबर के अंत में सरकार में उसके विचार के लिए भेज दिया है। सरकार का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। आखिर 7 महीने की बातचीत चल रही, 7 महीने से वेतन लटका हुआ है। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और नियुक्ति की प्रक्रिया में उनसे कागजात लिए गए, उनका वेरिफिकेशन करवाया गया संबंधित इंस्टीट्यूट को भेज करके। जब वो प्रक्रिया कागजातों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी, उसका टेबल बनाया गया और विभाग भेजा गया। विभाग से पर विचार उसमें मंथन हो रहा है, वहाँ से जो स्वीकृति आएगी उसके आगे कार्रवाई। कब तक वेतन भुगतान की संभावना है? वेतन भुगतान की संभावना तो अब हमारे यहाँ के लोगों को करना, जितना जल्दी ये लोग प्रोसेस कर ले। आपके कर्मचारियों को डर है कि आपका तबादला हो चुका है लगभग और नए पदाधिकारी आएंगे, तो कुछ आपका साइन है जिस वजह से जो है वेतनमान भी रुका हुआ है और वे भी आगे जो है आने वाले कल में परेशानी हो रही है? नहीं, ऐसा कोई साइन मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है। मेरे बाद कोई मेरे टेबल पे आएंगे या मेरी कुर्सी पे आएंगे तो मेरी छोटी प्रक्रिया को पूरी करेंगे मैडम। आपने अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कोई नहीं, मेरे अपनी तरफ से सर आप जो धरना पर कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई उनको जो है धैर्य रखना चाहिए, चूंकि नियुक्ति है, नियुक्ति का मामला है, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। नियुक्ति में धांधले की बात आती रही है सर, जिस कारण से कहा जा रहा है। ये मैं भी नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो जांच की प्रक्रिया है। ये तो जांच